Good morning students, welcome to maths class. Yesterday we have discussed some common operations applied on natural numbers. इस कल के सेशन में जो है हमने कुछ ऑपरेशंस थी जो हमने सम किए थे, मल्टीप्लाई कैसे किया था, डिवाइड कैसे किया था और ब्रैकेट को सोल्व कैसे करना था। जब सिंबल एक जैसे हों तो आंसर में क्या सिंबल आता है, ये हमने कल के सेशन में पढ़ा था। ठीक है, आज जो हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 1 का, जो रैशनल नंबर का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। कहता है कि बुक आप पेज नंबर 2 है आपका बुक के ऊपर नीचे, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इन क्लास 6 वी हैव डेल्ट विद नेगेटिव इंटीजर। हमने नेगेटिव इंटीजर के बारे में पढ़ा था 6th क्लास के अंदर। जैसे हमने आज भी पढ़ा था कि इंटीजर जब हमने किया था, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, 0 आता है, और उसके लेफ्ट में क्या होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं। इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरह से ही, वी शैल बी इंट्रोड्यूसिंग नेगेटिव फ्रैक्शन। जिस तरह से नेगेटिव इंटीजर होते हैं उसी तरह से जो है नेगेटिव फ्रैक्शन भी होती है। दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू 1/2 वी हैव नेगेटिव फ्रैक्शन -1/2। जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में क्या होगा, एक नेगेटिव फ्रैक्शन भी होगी -1। हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक ये नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, 0 होती है। 0 के राइट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, और लेफ्ट में क्या होती हैं, नेगेटिव वैल्यू होती हैं। जैसे हमने इंटीजर लिखा था, यहाँ 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये तो पॉजिटिव इंटीजर हो गए। इसके बाद -1, ये -2, ये नेगेटिव इंटीजर हो गए। इसी तरह से जो है पॉजिटिव फ्रैक्शन भी होती है और नेगेटिव फ्रैक्शन भी होती है। जैसे 0 और 1 के बीच में क्या आता है, 1/2 आता है, तो जो राइट साइड में है वो पॉजिटिव 1/2 होगा, और लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, वो माइनस का 1/2 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 3/2 आता है, पॉजिटिव आता है, तो 3/2 के पॉजिटिव कंपैरेटिव में लेफ्ट साइड में क्या आएगा, -3/2 आएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि प्रत्येक पॉजिटिव फ्रैक्शन के कंपैरेटिव में एक नेगेटिव फ्रैक्शन जरूर होती है। जैसे 1/2 पॉजिटिव है तो 1/2 नेगेटिव भी होगा, 3/2 पॉजिटिव है तो 3/2 जो है नेगेटिव भी होगा। ठीक है, फ्रैक्शन विद कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव फ्रैक्शन एंड 0 कॉन्स्टिट्यूट द सिस्टम ऑफ रैशनल नंबर। कहता है कि फ्रैक्शन विद कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव फ्रैक्शन, किस फ्रैक्शन के साथ जो नेगेटिव फ्रैक्शन है एंड 0 और 0 बीच में आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूट, वो क्या मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे सिस्टम ऑफ रैशनल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, इससे हमारा क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो रैशनल वर्ड कैसे बना, किस तरह से रैशनल वर्ड की खोज हुई, कि हमने इनको रैशनल वर्ड नंबर्स ही क्यों कहा, कि द वर्ड रैशनल कम फ्रॉम द वर्ड रेशो। जो रैशनल आपका वर्ड है, जो ये किस वर्ड से मिलकर बना है, आपका जो है ये रेशो वर्ड था, RATIO। जो ये रेशो है ना, इतनी शॉर्ट फॉर्म है, जो इस वर्ड से जो आपका बन गया क्या है, ये रैशनल बन गया। कहते हैं कि एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म। कोई भी नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। जो P और Q क्या होंगे, वो दोनों इंटीजर होंगे, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q 0 के बराबर नहीं होगा तो वो क्या होंगे, आपके रैशनल नंबर होंगे। देखिए क्या डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है, ये आपने नोटबुक के फर्स्ट में स्टार्ट में लिखनी है। ठीक है, क्या है कि P/Q जो है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q। कोई भी नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, और जो Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, इज नोन एज रैशनल नंबर। इन नंबर को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, मतलब रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता लगी आपको। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। किसी भी नंबर को जो है हम P/Q नंबर में फॉर्म कर सकते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और P/Q जो है दोनों हमारे इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया बुक के अंदर, पेज नंबर 3 पे है कि 1/5 -5/-2, उसके बाद
2/3 -1/3, ये सारे आपको क्या दिए हुए हैं, एग्जाम्पल जो है आपके रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपको जो बुक में दिए गए। ठीक है, अब बुक में सारे आपको दिए गए हैं। 1/5 है, 5 - 2 है, 5/-2 है, 2/3 -1/5 -2/3 -2/-3 1/-4, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब दो टर्म्स आती हैं रैशनल नंबर के अंदर, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से हैं वो हम देखते हैं अभी। चलिए, कौन से हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर? पहले पॉजिटिव नंबर, उसके बाद दूसरा है नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, अब पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से होंगे और नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से होंगे, बुक में हमने ऊपर पढ़ा कि उनमें से ही बता देते हैं। जैसे ध्यान रखना, मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि पॉजिटिव कौन से होंगे और नेगेटिव कौन से होंगे। पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर वो रैशनल नंबर्स आएंगे जिन दोनों का सिंबल सेम होगा, चाहे वो दोनों प्लस के सिंबल के हों चाहे वो दोनों माइनस के सिंबल के होंगे, वो सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। ठीक है, मतलब वो सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे। और जिन नंबर्स का रैशनल नंबर्स का सिंबल अलग अलग होगा, मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, वो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो वो आपके सारे क्या होंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, मैं सिंपली एग्जांपल लिखता हूँ। पॉजिटिव में जैसे 1/2, दोनों का सिंबल सेम है, मतलब प्लस का सेम है, प्लस का सिंबल लगाना जरूरी नहीं होता, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। -1/-2 लिख दिया मैंने, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। 3/4 -5/-6, जो दो सिंबल के कोई भी आपके नंबर्स आगे, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर के होंगे। नेगेटिव में क्या हो सकते हैं आपके, -2/3। ठीक है, 2/-3, माइनस आपके ऊपर है प्लस नीचे है तो डिफरेंट साइन हो गया, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो डिफरेंट साइन हो गया, तो ये सारे क्या होंगे आपके नेगेटिव रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, -1/5 -6/7, ये सारे क्या हैं आपके नेगेटिव रैशनल नंबर। मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या है पॉजिटिव रैशनल नंबर की, उन दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर में से P और Q दोनों का सिंबल एक जैसा होगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, वो सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे आपके। नेगेटिव रैशनल नंबर के अंदर दोनों का साइन अलग होगा, अगर ऊपर प्लस का है तो नीचे माइनस का होगा, ऊपर माइनस का है तो नीचे प्लस का होगा, मतलब डिफरेंट साइन के होंगे P और Q, तो वो आपके क्या होंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन आपको दी गई है पॉजिटिव रैशनल नंबर की, आप बुक में लिखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ क्या है कि रैशनल नंबर आर सेड टू बी पॉजिटिव। किन रैशनल नंबर को हम पॉजिटिव कहेंगे, इफ साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। कहता है कि साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं। ये डेफिनेशन भी आप रैशनल नंबर के नीचे लिखोगे और उसके साथ में एग्जाम्पल भी लिखोगे। उसके बाद दूसरी आपकी है नेगेटिव रैशनल नंबर की, द रैशनल नंबर आर सेड टू बी नेगेटिव। कौन से होंगे, इफ साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, दोनों का साइन क्या होगा, अलग अलग होगा, तो वो क्या होंगे आपके नेगेटिव रैशनल नंबर जो आपके होंगे वो। ठीक है, इस तरह से आप पहले रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है वो लिखोगे, उसके एग्जाम्पल लिखोगे, उसके बाद आप फिर नोटबुक पे उसके बाद पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसके एग्जाम्पल लिखोगे, फिर उसके नीचे नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसका एग्जाम्पल लिखोगे। ठीक है, अब आगे रिमेंबर नोट कहता है वो देखिए क्या है, एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। ये आगे क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर देने होंगे, ध्यान रखना कि क्या है कि एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, कि कोई भी फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर जरूर होगी, चाहे वो पॉजिटिव फ्रैक्शन है चाहे वो नेगेटिव फ्रैक्शन है, मतलब हर फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर जरूर होती है। ठीक है, बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी फ्रैक्शन, और सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो ये जरूरी नहीं। कंडीशन क्या है
कि सारी के सारे फ्रैक्शन तो हैं, रैशनल नंबर तो वो जरूर होंगे, कंपलसरी है, ठीक है। अगर और रैशनल नंबर सारे फ्रैक्शन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये रिमेंबर याद रखने वाली बात है। बोलो दूसरी, इस एग्जांपल में कह रहा है कि -4/7 0/3 आर नॉट फ्रैक्शन। कहता है कि -4/7 है, फ्रैक्शन जो हमारी नेगेटिव नहीं होती है, सारी पॉजिटिव होती है। -4/7 और 0/3 आर नॉट फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन क्या होता है? एक पूरे का होल का हिस्सा होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो विच आर ऑलवेज पॉजिटिव, और वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ऑल द इंटीजर आर रैशनल नंबर। कहता है कि जितने इंटीजर्स हैं सारे के सारे वो भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। जैसे इंटीजर क्या है, जैसे एग्जांपल देता है -15, 15, 2, ये मेरे सारे क्या हैं? इंटीजर हैं। ये नेगेटिव भी इंटीजर में आता है, पॉजिटिव भी इंटीजर में आता है। अगर मैं इनके 50/1 कर दूँ, 15/1 कर दूँ, 2/1 कर दूँ, तो ये सारे क्या बन गए? अब रैशनल नंबर बन गए। इसलिए वो कहता है कि ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। एग्जांपल है -50, 0, इसमें 0 भी आती है, ठीक है। तो 0/1, इससे 0/1 भी कर दूं तो वो भी क्या आपका रैशनल। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? पी तो 0 हो सकता है आपका। तो ये सारे क्या होंगे? आपके रैशनल नंबर होंगे। ये जो नोट हमने रिमेंबर पढ़ा, इस तरह के आगे वर्कशीट में ट्रू और फॉल्स आएंगे, उनके हमें आंसर देने होंगे, तो वहाँ से हम इनके आंसर देंगे, ठीक है। ये हमारा थ्योरी होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 1 क्या है और कैसे उसको करते हैं, देखिए इसको। चलिए अब हम वर्कशीट 1 स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 3 पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है उसका? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। आपको 4 नंबर दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो रैशनल नंबर है, कौन सा नहीं है। जैसे -3 दिया हुआ आपको फर्स्ट, कि रैशनल नंबर है या नहीं है? बोलो यस होगा कि ये आपका रैशनल नंबर जो है यस है आपका। क्यों नहीं है? क्यों होगा आपका रैशनल नंबर जो आपका ये? एक मिनट देखिए, -3 आपका क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि -3 क्या आपका इंटीजर है, और सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो ये आपका यस होगा, फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट आपका जो है -2/3 है, तो ये भी यस होगा, क्योंकि नेगेटिव फ्रैक्शन है आपकी। नेगेटिव फ्रैक्शन क्या होती है? जो सारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। थर्ड सी पार्ट क्या है आपका? 4/0, ये आपका नो होगा। क्यों? क्योंकि हमें कंडीशन क्या है? क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, परंतु क्यू क्या है यहाँ पे? 0 के बराबर है, इसलिए ये फ्रैक्शन रैशनल नंबर आपका नहीं होगा। उसके बाद डी आपका है 0/-5, ठीक है। तो ये आपका यस होगा, क्योंकि ऊपर पी तो 0 हो सकता है, क्यों 0 नहीं हो सकता। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इनके आंसर पीछे आपके रीज़न जो है आपकी बुक में दिए भी होंगे, वहाँ से आप देख के लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है इसका, राइट डाउन द रैशनल नंबर इन P/Q फॉर्म। 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड 2। आपको रैशनल नंबर दिए गए हैं, उनको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हो जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर गिवन बिलो। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या है कि -5 × 4 एंड -5 + 4, इन दोनों टर्म्स को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो कहता है कि जो आगे वाला है वो न्यूमरेटर है और पीछे वाला जो है वो डिनोमिनेटर है, क्योंकि सभी जो रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में होते हैं। तो P/Q फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, तो P/Q ऊपर न्यूमरेटर ऊपर आता है हमेशा, तो ऊपर क्या है ये -5 × 4, और Q क्या है मेरा -5 + 4 लिख दिया मैंने। जो स्टेटमेंट थी P न्यूमरेटर ऊपर आ गया और Q जो डिनोमिनेटर था वो आपका नीचे आ गया, ठीक है। अब उसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस है और नीचे प्लस का है, माइनस छोड़ भूल जाइए एक बार। 5 और 4 है, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 20 आता है, और माइनस है तो ये माइनस आ गया। नीचे माइनस का 5 प्लस का 4, एक माइनस की वैल्यू है एक प्लस की वैल्यू, तो माइनस करेंगे। 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे। 5 में से 4 गया 1 आ गया, और बड़ा कौन सा है? 5 है, तो उसका सिंबल क्या है? माइनस का, तो -1 नीचे आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20/1 भी लिख सकते हो और खाली 20 भी लिख सकते हो। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बोलो, मतलब रैशनल नंबर में लिख रहा है P/Q में, तो P/Q तो मेरी ये फॉर्म आ गई। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट भी है। सेकेंड पार्ट क्या है इसका कि 64
डिवाइड बाय 4, फर्स्ट टर्म तो ये है, एंड सेकेंड टर्म है उसकी 32 माइनस का 18। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट न्यूमरेटर हो गया और ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो न्यूमरेटर 64 डिवाइड बाई 4 ऊपर आ जाएगा और 32 माइनस का 18 ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब 64 को 4 से डिवाइड करना है तो डिवाइड करके कितना आएगा, 16 आएगा, और 32 में से 18 को माइनस करना है, 32 में से 18 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों ही जो है 2 की टेबल में आते, लोएस्ट टर्म नहीं है, तो इसको हम कटिंग करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 8/7 आ गया। अब जिस टेबल में 8 आएगा उसमें 7 नहीं आएगा और जिसमें 7 आएगा उसमें 8 नहीं आएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई और यही मेरी पी बाई क्यू फॉर्म है, तो ये इसका आपका आंसर आ गया। इस तरह से जो है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के जो है दोनों क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन थर्ड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर। आपको कई सारे मतलब 5 रैशनल नंबर दिए गए हैं, उनमें से आपने बताने हैं कि पॉजिटिव कौन से हैं, सिर्फ पॉजिटिव बताने हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट आपका है -2/9, 3/-5, 4/9। हमने पॉजिटिव कौन से बताने थे, कैसे बताए थे कि पॉजिटिव कौन से होंगे, जिन दोनों का सिंबल सेम होगा वो सारे क्या होंगे, आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे। तो आप क्या करोगे, या तो जो पहले ऊपर स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखने के बाद जो पॉजिटिव उनको लिखोगे, या आप बुक के अंदर भी कर सकते हैं इसके अंदर कि पॉजिटिव कौन से होंगे जिनका सेम साइन है, वो सारे पॉजिटिव होंगे सर्कल कर दीजिए। जैसे -2/9 है फर्स्ट, तो पॉजिटिव नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। सेकंड 3/-5 है, उसको भी छोड़ दीजिए। फिर 4/9 है, 4/9 दोनों पॉजिटिव हैं, तो 4/9 को सर्कल कर दीजिए ऐसे, तो वो आपका पॉजिटिव हो गया। फिर फोर्थ पार्ट -3/-19, ऊपर भी माइनस नीचे में सेम है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसको भी सर्कल कर दीजिए। तीसरा 0/-3, जीरो के आगे आप माइनस भी लगा सकते हैं, तो 0 ना तो प्लस होती है ना माइनस होती है, तो ये भी मेरा पॉजिटिव है, तो इसके आगे भी क्या लगा सकता हूँ मैं, नेगेटिव आपका लगा सकता हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके पास 0 का मैं अभी बताता हूँ कि हम उसको पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं। वैसे तो 0 ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है, पर क्वेश्चन में देखते हैं कैसे कंसीडर कर रहा है क्या नहीं कर रहा। नहीं, हम 0 को जो है पॉजिटिव या नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते, तो इसलिए जो आपका फिफ्थ पार्ट भी क्या होगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो आपके थर्ड और फोर्थ पार्ट जो 2 पार्ट हैं वो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे, उन दोनों को आप सर्कल कर दोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन फोर्थ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने इसके आंसर भी जो है बुक में ही सामने लिख लेना। बुक का आंसर क्या है आपका, विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अभी हम बात कर रहे थे कि कौन सा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, उसका आंसर क्या है, 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, और 0 ना तो नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है। कहता है कि ए रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म। कहता है कि प्रत्येक रैशनल नंबर को हम हमेशा पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। इज इट नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटन एज क्यू बाई फॉर्म इज ए रैशनल नंबर। कहता है कि क्या ये ज़रूरी है आपका कि वो नंबर जो है आपका क्यू बाई फॉर्म के अंदर भी लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या ज़रूरी है, आपसे पूछता है कि एनी नंबर जो रैशनल नंबर है उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। इज़ इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है, दैट एनी नंबर रिटन एज क्यू बाई पी इज ए रैशनल नंबर। कोई भी क्वेश्चन जो है अगर क्यू बाई पी में लिखा होगा, क्या वो रैशनल नंबर होगा, नहीं, उसका आंसर जो आएगा नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इज इट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबर को जो है क्यू बाई फॉर्म में वो भी रैशनल नंबर हो। ठीक है, ये हो गया इसके आंसर। दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, इसका सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा आपका नो। अब क्वेश्चन फिफ्थ है। क्वेश्चन फिफ्थ में आपने क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर स्टेटमेंट ट्रू है वो तो ट्रू लिखोगे, इफ़ नोट अगर ये नहीं है तो जस्टिफाई द आंसर विद एन एग्जाम्पल। जस्टिफाई करना कि वो ट्रू क्यों नहीं, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है वो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। कहता है कि सभी जो हैं होल नंबर वो नेचुरल होते हैं। क्या सही है आंसर, नो, सही नहीं है, फॉल्स इसका आंसर है। क्यों, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 आती है और नेचुरल नंबर में क्या है, 0 नहीं होती है। तो रीज़न क्या लिखोगे इसका, फॉल्स लिख के लिखो 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर।
ये क्वेश्चन जो है आप नोटबुक में करोगे आप, ठीक है। 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ये फॉल्स है। सेकंड पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। क्या है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? यस, हमने पढ़ा था इंटीजर में क्या आता है। इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू भी आती है, 0 भी आती है और पॉजिटिव भी आती है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है। तो सेकंड का आंसर फर्स्ट का ये है, सेकंड का आंसर आ जाएगा ट्रू, तो इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका है थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर जो हैं वो होल नंबर होते हैं? कहता है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। नो, इसका आंसर भी क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि सारे इंटीजर जो होल नंबर नहीं होते हैं। होल नंबर में कौन सा आता है? 0 आते हैं और सारी पॉजिटिव वैल्यू आती हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती हैं, ठीक है। आंसर क्या, रीजन क्या आएगा? नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर, ठीक है। नेगेटिव नंबर जो है वो होल नंबर में नहीं आते, वो उसका आंसर आ जाएगा, इसलिए क्या आपका फॉल्स आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका इसका कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। यस, सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, हमने पीछे भी रिमेंबर में पढ़ा था, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है इसका? फिफ्थ पार्ट है एवरी रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। सारे के सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन होते हैं, हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि सारे के सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो फ्रैक्शन क्या होती हैं? वो रैशनल नंबर्स होती हैं। एवरी रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन नहीं, सारे फ्रैक्शन तो रैशनल नंबर होते हैं। क्या है? सारे फ्रैक्शन तो रैशनल नंबर होंगे, परंतु सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो ये जरूरी नहीं है। तो फिर ये क्वेश्चन कहता है फिफ्थ में कि एवरी रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। नो, फ्रैक्शन नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ आंसर में क्या आएगा कि एवरी फ्रैक्शन इज नॉट ए रैशनल नंबर, ठीक है। प्रत्येक फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर नहीं होती। फ्रैक्शन कौन सी होती है? नेगेटिव होती है, और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो फ्रैक्शन नहीं होते हैं आपके। नेगेटिव फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर नहीं होती। सिक्स्थ क्वेश्चन है एवरी फ्रैक्शन रैशनल नंबर। यस, ये ट्रू है। सिक्स्थ का हमने रिमेंबर में पढ़ा था कि सारे के सारे फ्रैक्शन जो हैं वो रैशनल नंबर तो होती हैं, मगर फिफ्थ पार्ट इसका उल्टा था, तो इसलिए वो आंसर उसका फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। इस वर्कशीट के अंदर जो है कुछ पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से थे वो आपको पता चल गए, नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से थे वो आपको पता चल गए। ध्यान रखना इनको कि, और रिमेंबर में लिखा हुआ था कि सारे के सारे फ्रैक्शन जो होती हैं वो रैशनल नंबर जरूर होंगी, परंतु सारे के सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ नेगेटिव इंटीजर नहीं होते, कौन से पॉजिटिव हैं, ट्रू फॉल्स आपको दिए थे, ये सारे के सारे हमने जो है इस वर्कशीट के अंदर कर लिए हैं, ठीक है। इसके साथ ही वर्कशीट जो फर्स्ट जो है कंप्लीट होती है, और वर्कशीट 2 के अंदर जो है जो हमने अभी रैशनल नंबर की फर्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज़ के जो सोल्यूशन है, सम है, वो हम अगली वर्कशीट के अंदर करेंगे, ठीक है। आप इनको ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या होता है रैशनल नंबर और कैसे हम उनको सोल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।